हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे सिलेक्शन सीरीज की जो भाग 5 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संविधान के भाग 5 की हम चर्चा कर रहे हैं हमारे सिलेक्शन सीरीज के अंदर। संघ जो हमारा भाग 5 संघ है उसके अंदर जो अनुच्छेद 52 से 151 है। कल हमने लोकसभा तक कम्प्लीटली जानकारी ले ली है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसके बारे में, तो आज हम देखेंगे मंत्री परिषद के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम हमारे आज की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 के अंदर आज हम देखेंगे मंत्री परिषद के बारे में कि भारत के आज हम मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे कंप्लीटली जानकारी। इस वीडियो में आज हमें कंप्लीटली जानकारी दूंगा किसकी, मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। आज कितने मंत्री होते हैं कितने नहीं होते हैं, तो वह कंप्लीटली जानकारी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरा देखने के बाद बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाग 5 ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए हमने कहाँ तक, तो हमने इसमें चर्चा कर ली है। भाग 5 में हमने केरल किस किस की, तो हमने देखो राष्ट्रपति की चर्चा कर ली, हमने राष्ट्रपति की चर्चा कर ली है, राष्ट्रपति की शक्तियों के, उपराष्ट्रपति की, संसद के, लोकसभा राज्यसभा की। आज हम देखेंगे मंत्री परिषद, फिर देखेंगे सीएजी और फिर देखेंगे विविध यानी कि संसदीय कार्यपालिका के बारे में। जैसे कि ये मैंने कम्प्लीटली आपको ये नोट्स बता दिए, एक बार पूरी क्लास बता दी। अगर मैं इसको वापस बताना लगूंगा रिवीजन करूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको कल के क्या पढ़ा है वो एक बार फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि लोकसभा के बारे में कल हमने देखा, यह अनुच्छेद 81 के अंदर दिया गया है लोकसभा के बारे में। इसका विघटन होता है जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा राज्यसभा का उल्टा होता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है लोकसभा के चुनावों में। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री कहा जाता है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। किसका, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जो सीटों की संख्या है वह 552 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी सीटें 543 कर दी है, यानी कि इसमें सीटें कम कर दी। राज्य में कुल जो सीटें हैं वह है 524 और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर 19 सीटें हैं। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी योग्यता 25 वर्ष कर दी है। भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अन्य नाम क्या क्या इस नाम से जाना जाता है, तो इसे निम्न सदन, प्रिय सदन, लोक सदन के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 83 खंड 2 में दे रखा है कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा राज्यसभा की नियोगिताएं अनुच्छेद 101 में और 102 में दे रखी है। अनुच्छेद 93 के अंदर दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे के अंदर अनुच्छेद 93 में दे रखा है। और 95 के अंदर लोकसभा के न होने पर उपाध्यक्ष की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है, लोकसभा के न होने पर उपाध्यक्ष ही क्या करता है, उपाध्यक्ष ही किसकी करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष की, उसका उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 97 इसका जो वेतन होता है वह 4 लाख। अनुच्छेद 97 के अंदर लोकसभा के वेतन की चर्चा दे रखी है जो 4 लाख है। फर्स्ट अध्यक्ष कौन रहे, तो पहले जीवी मावलंकर रहे, वर्तमान में ओम बिड़ला है। फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है, तो वे आयंगर, और फर्स्ट जो वुमेन है वह मीरा कुमार थी। कौन थी, तो मीरा कुमार पहली अध्यक्ष थी और सेकंड सुमित्रा महाजन। तो हमने कल आज इस वीडियो में कंप्लीटली ऐसे हमने कल कंप्लीटली करके इसके अंदर चर्चा की है लोकसभा के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किसके बारे में, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मंत्री परिषद। क्या होता है मंत्री परिषद, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना मंत्री परिषद। मंत्री परिषद लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्यों से मंत्री चुना जा सकता है वह किससे, तो वह मंत्री परिषद में आता है। जो मंत्री परिषद है वह कहाँ से चुना जाता है, तो लोकसभा
तथा राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी को क्या चुना जाता है, तो मंत्री चुना जा सकता है, यानी कि चुना जाता है। 91वां जब संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों का मात्र 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, तो मंत्री बन सकते हैं। किसके तहत? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो भी अगर कोई सोचता है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना भी उचित जरूरी है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर जो व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो भी वह क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत अपनी क्या सीट दर्ज करवानी पड़ेगी। मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ये कंप्लीटली बारे में यहाँ पे 3-4 पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, जिससे कि आपको याद हो जाए। जैसे कि क्या दे रखा है कि मंत्रिपरिषद के बारे में, तो मंत्रिपरिषद के बारे में हमें दे रखा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों से मंत्री चुना जा सकता है। कहां से? तो लोकसभा तथा राज्यसभा से। लोकसभा तथा राज्यसभा से मंत्री चुना जा सकता है या चुना जाता है, इसे भी आप लिख सकते हो। अगला है 91वां जब संविधान संशोधन हुआ। 91वां संविधान संशोधन द्वारा 91वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य का लोकसभा के कुल सदस्य का मात्र कितना परसेंट? तो 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, यानी कि जब 91वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत लोकसभा के कुल सदस्य का 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। कितने लोग? तो 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारी आवाज में कुछ अंतर है, तो हमारी आवाज में यह अंतर है कि हमें सर्दी लगी हुई है, इसलिए कारण मैं आपको फिर भी क्लास ले रहा हूँ। तो क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक भेज दो, जिससे कि वो भी फ्री क्लास ऑफ कॉस्टली पढ़ सके। अगला है, क्या जो व्यक्ति मान लो कि लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर्गत क्या करना चाहिए? उसे अपनी सीट दर्ज करवानी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जो व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का क्या नहीं है? सदस्य नहीं है। जो व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो भी वह क्या बन सकता है? तो भी मंत्री बन सकता है। क्या बन सकता है? तो भी वह मंत्री बन सकता है। कैसे? तो बन सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? लेकिन 6 माह के अंतर्गत 6 माह
6 माह के अंतर्गत 6 माह के अंतर्गत 6 माह के अंतर्गत अपनी सीट दर्ज करवानी पड़ेगी। अपनी सीट दर्ज करवानी पड़ेगी। अब हम आगे देखेंगे मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति। लिखो मंत्रियों की नियुक्ति। अगला पॉइंट, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद की चर्चा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दे रखी है? जो मंत्रिपरिषद की जो चर्चा है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर भाग 5 में दे रखी है। किसके अंदर? जो मंत्रिपरिषद की चर्चा हम पढ़ रहे हैं वह है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के। द टाइप्स ऑफ 3 मिनिस्टर। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? तो वो तीनों प्रकार लिखो। जैसे कि कौन से होते हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा होता है राज्य मंत्री, यानी कि राज्य के अंदर स्थित जो मंत्री होता है वह राज्य मंत्री। और तीसरा होता है उप मंत्री। क्या होता है? उप मंत्री होता है, जो कहाँ पर होता है? राज्यों में ही, मंत्रियों में ही होता है उप मंत्री। हम देखेंगे मंत्रियों का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है। जो मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वह किस अनुच्छेद के तहत दे रखा है? तो वह अनुच्छेद 75 खंड 2 के तहत है। मंत्रियों का कार्यकाल अनुच्छेद 75 यानी कि खंड 2 के तहत दे रखा है। हम देखते हैं इसकी योग्यता, यानी कि मंत्री बनने की जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए? योग्यता किसकी? मंत्रियों की जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए मंत्री बनने के लिए? तो मंत्री बनने के लिए योग्यता के रूप तौर पर क्या होना चाहिए? वह भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य हो। किसका? लोकसभा। तभी तो मंत्री बनाया जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो। लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य हो। मंत्री बनने के लिए जो आयु है वह आयु कितनी चाहिए? तो मंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए। कितनी? तो 25 वर्ष उसकी आयु हो। कितनी? तो 25 ईयर। अगला हम देखेंगे मंत्रिपरिषद।
इसके बारे में मंत्री परिषद के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। व्हाट इज द मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में जो प्रधानमंत्री होता है वे क्या होता है, मंत्रियों का हेड होता है। क्या, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में क्या दे रखा है कि जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वह क्या होता है, मंत्रियों का हेड होता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों का हेड होता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्री का क्या होता है, हेड होता है। यानी कि उसका उच्च प्रमुख जो कुछ भी मान लो सबसे हेड यानी सबसे बड़ा आदमी होता है कौन, तो वह प्रधानमंत्री होता है। अब देखेंगे हम मंत्रिमंडल, किसके बारे में, जो मंत्रिमंडल है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, मंत्रिमंडल की चर्चा। तो हम देखेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल की जो चर्चा है यह मूल संविधान में नहीं थी। जो मंत्रिमंडल की जो बात है वह मूल संविधान में नहीं थी। फिर बाद के अंदर क्या किया गया, इसे 44वां जो संविधान संशोधन हुआ वह कब हुआ, तो वह 1978 के अंदर हुआ। उसके तहत इसे जोड़ा गया, किसको, मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। पहले मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी। तो किसमें नहीं थी, तो मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी। जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वह कौन करता है, तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। किसकी, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह मूल संविधान में नहीं था। क्या लिखेंगे, यह मूल संविधान में नहीं था। यह मूल संविधान में नहीं था। यह मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है, तो पीएम करता है। कौन, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करता है। किसकी, मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है, पीएम यानी प्रधानमंत्री करता है। इसे किस संविधान संशोधन यानी कि 44 जो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, तो मंत्रिमंडल को जोड़ा गया है। इसकी जो कौन सा आर्टिकल था जब इसे जोड़ा गया, तो इसके अंदर जो अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद था, कौन सा अनुच्छेद था 352। अनुच्छेद 352 के अंदर 352 खंड 2 में क्या किया गया, अनुच्छेद 352 खंड 2 में मंत्रिमंडल जोड़ा गया। तो इसके अंदर जो आर्टिकल था वह 352वां था, उसके अंदर जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, मंत्रिमंडल जोड़ा गया। तो एक बार इसका हम कर देते हैं कलर चेंज। चलो कर दिया। तो अनुच्छेद 352 के अंदर खंड 2 में क्या दे रखा है, मंत्रिमंडल जोड़ा गया है। मंत्रियों को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, वह किस अनुसूची के तहत दिलाता है, इसकी भी चर्चा हम इसी के अंदर कर लेते हैं। जैसा कि हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट तो है ही है। मंत्रियों की शपथ, यहाँ पे लिखो मंत्रियों की शपथ। मंत्रियों को जो शपथ है वह कौन दिलाता है, तो मंत्रियों को जो शपथ है
वह अनुसूची 3 के अंदर हमने पढ़ा है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में देखा है। जो अनुसूची 3 में जो शपथ कौन दिलाता है, तो मंत्रियों को राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। किसको? मंत्रियों को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पे लिखो अनुसूची 3 के अंदर, अनुसूची 3 में जो राष्ट्रपति है वह क्या करता है? अनुसूची 3 में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। अब हम क्या देखेंगे? मंत्रियों की जो संख्याओं के बारे में, कितने मंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पॉइंट डालो, मंत्रियों की संख्या के बारे में क्या देखेंगे? तो हमारा जब 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर हुआ, उसके अंदर दे रखा है किसके बारे में? मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए यह नहीं बता रखा है, जबकि इसके अंदर मंत्रियों की संख्याओं के बारे में हमें जो चर्चा है वह किसके अंदर दे रखी है? तो वह हमें 91वां संविधान संशोधन में यह दे रखा है। 91 संविधान संशोधन मैं इसे CA से लिखता था, लेकिन आपके लिए संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट लिखता था। इसको मैं इसके लिए आपको लिए संविधान संशोधन पूरा लिख रहा हूँ। पूरी क्लास देखने के बाद बताना कि क्लास कैसी लगी, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना, जैसे कि हमें पता चले कि आप क्लास देख रहे हो, वरना हम ऐसे वीडियो क्यों बनाएं। लिख के कोई नहीं, सब PDF से बढ़ाता है, लेकिन मैं हूँ जो लिख के आपको बढ़ा रहा हूँ, और धीरे से ही, लेकिन चलना जरूर चाहिए। अब लिखो क्या इसके अंदर? जो अनुच्छेद 75 खंड 3 है, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 75 खंड 3 में क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक जवाबदेह होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा के प्रति सामुदायिक। मंत्रिपरिषद हिंदी थोड़ी वीक है, तो मंत्री को अच्छी तरह से देख लेना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक जवाबदेह होते हैं। कौन? तो मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? सामूहिक रूप से जवाब देते हैं, बताते हैं। इनका जो कार्य क्या होता है? मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्य है, तो क्या कार्य करते हैं? तो कार्य इनका है सरकार का संचालन करना। किसका? सरकार का संचालन करना। सरकार का संचालन यानी सरकार आगे बढ़ाना, उसके बारे में प्रचार करना। अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो हम इस वीडियो में अब आगे देखेंगे। इसी क्लास में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। किसके बारे में? प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के बारे में क्या चीज़ है भाई? तो मार्ले मिंटो जो आया था, मार्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराव की आधारशिला है। जो प्रधानमंत्री है वह जो कैबिनेट मंत्री है, वह कैबिनेट रूपी क्या है? मेहराव की जो आधारशिला है। तो ये किसने कहा? तो ये मार्ले ने कहा। किसके बारे में कहा? तो प्रधानमंत्री के बारे में कहा। क्या कहा? तो कैबिनेट रूपी मेहराव है। तो एक ही लाइन में 3% मैंने बता दिए, आपको डाल दिए। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इसी तरह।
मार्ले ने कहा, चलो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं पहले, क्या प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री इसके बारे में हम देखेंगे। क्या इसके बारे में अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के बारे में। मार्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। मार्ले ने क्या कहा कि जो प्रधानमंत्री है वह कैबिनेट रूपी मेहराब की क्या है, आधारशिला है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं उसके बारे में, वो पॉइंट लिख लेते हैं जो किसने कहा, मार्ले ने कहा कि यह मार्ले का कथन था। मार्ले ने कहा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी सचिव है। कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। जैसे कि हमने बताया कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है यहाँ पे नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 75 खंड 1 यानी कि भाग 1 अनुच्छेद 75 खंड 1 के अंदर में दी रखी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अब देखते हैं जो सदस्य है वो कौन बन सकते हैं, इसके जो सदस्य है वो कौन बन सकते हैं। तो सदस्य के रूप में कौन बन सकते हैं, तो सदस्य के रूप में बन सकते हैं लोकसभा के सदस्य। ज्यादातर वोटों से जो पारित होता है तो लोकसभा के सदस्य ही क्या बनते हैं, तो लोकसभा के सदस्य को पीएम बनाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, जैसे कि हमने बता रखा है योग्यता के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल की जो चर्चा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 75 खंड 2 में दे रखा है। जैसे हमने पिछले पॉइंट में बता रखा है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल की जो चर्चा है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 75 खंड 2 में है। राष्ट्रपति के कब दी जा सकती है, तो इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसकी जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत होता है। किसके ऊपर, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर, प्रसाद पर्यंत। ऐसा वर्ड दे रखा है इसलिए हमको लिखना पड़ता है। अगला क्या है, मान लो अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए उसके पद पर, तो फिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, तब राष्ट्रपति हो सकता है उसके पद को संभालता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर हो जाए तो राष्ट्रपति संभाल सकता है, तो ये पॉइंट रहने दो। तो आप लिख लो, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, सर्वप्रथम पीएम, सबसे पहले जो पीएम है वह नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे लिख लो पीटी, इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और सबसे अंतिम प्रधानमंत्री कौन थे,
ये दो ही पूछ सकता है, सर्वप्रथम और सबसे बाद में। अंतिम पीएम जो वर्तमान में कौन है? अंतिम पीएम जो वर्तमान के अंदर पीएम है वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र नरेंद्र मोदी। श्री लगा सकते हो, लगाओ तो, लेकिन लिखना भी जरूरी होता है, श्रीमान बड़े हमारे, इसलिए। तो हमने किसके बारे में बात कर ली है? प्रधानमंत्री की चर्चा के बारे में हमने ज़्यादातर देख लिया है। अब हम किसके बारे में देखेंगे? तो अब हम देखेंगे अगला हमारा जो पेज है, इस पेज के अंदर हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में? तो न्यायपालिका के बारे में क्या दे रखा है उसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि न्यायपालिका स्वतंत्र भारत से देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत से न्यायपालिका को देखते हैं क्या दृश्य होता है। तो स्वतंत्र भारत से देख लो, जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय, यहाँ पे हेडिंग डालो पहले न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हमने कल देखेंगे। हम न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका एक ही है, न्यायपालिका के बारे में हम कल देखेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। देखो 21 मिनट की यहाँ पे, आधा वहाँ पे हो जाएगा। इससे वो क्लास आज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं इसके थ्रू, जिससे कि आपको याद हो जाए। हम पढ़ रहे थे आज मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद में लोकसभा तथा राज्यसभा से चुना जा सकता है। जो मंत्री है वो कहाँ से चुना जा सकता है? तो लोकसभा राज्यसभा से। जो 91वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कुल जो सदस्य का जो मात्र कितना 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं, जो हमने आज इस वीडियो में पढ़ रखा है। जो व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों, किस कारण, कैसे? लेकिन 6 माह के अंतर्गत उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी सीट दर्ज करवानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नहीं, जो मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। जो राज्य के अंदर होते हैं वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो केंद्र के अंदर स्थित होते हैं, और उप मंत्री जो राज्य और मंत्रियों के उप मंत्री, मंत्रियों का मंत्री उसे उप मंत्री। मंत्रियों का कार्यकाल अनुच्छेद खंड 2 के तहत दे रखा है। इसकी योग्यता क्या है मंत्री बनने के लिए? वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य हो, उनमें से किसी एक का। इसकी आयु 25 वर्ष दे रखी है। मंत्रिपरिषद के बारे में बता रखा है कि प्रधानमंत्री सभी मंत्री का उच्च होता है, हेड, यानी कि उच्च मान लो, यहाँ पे उच्च लिख लो, हेड यानी कि सभी मंत्रियों का उच्च हेड होता है। अब हम क्या देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल के बारे में भी दे रखा है कि यह मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 खंड 2 के अंदर है मंत्रिमंडल जोड़ा गया। मंत्रियों को शपथ भी, अब देखेंगे मंत्रिमंडल की जो शपथ अनुसूची 3 में दे रखा है। राष्ट्रपति क्या कराता है? मंत्रियों को शपथ दिलाता है, और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री चुनता है। मंत्रियों की जो संख्या है वह 91वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। जो अनुच्छेद किसमें थे? 75 खंड 3 में थे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते? सामूहिक जवाबदेही, सामूहिक यानी कि एकत्रित होकर जवाब देते हैं। जो इसका कार्य क्या होता है? सरकार का संचालन करना। किसका? मंत्रिपरिषद का जो कार्य होता है वह होता है सरकार का संचालन करना। हार्ले ने कहा कि, जो मार्ले मिंटो आया था उसमें जो कथन था, उसने कहा कि प्रधानमंत्री कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 खंड 1 में दे रखी है। जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसके सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के होने चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 75 खंड 2 में है।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब बताइए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होती है? इसकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की। सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री रहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम, यानी कि अंतिम नहीं कह सकते, वर्तमान में हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, अंतिम नहीं कह सकते। पीएम वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो कौन है? नरेंद्र मोदी है। अब हम देखेंगे कल इस वीडियो के अंदर न्यायपालिका के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, सीएजी और सीजीआई, इनके बारे में कंप्लीटली जानकारी हम कल लेंगे। तो हमें बताना कि आज का ये छोटा सा वीडियो, यानी कि लगभग समय तो लगा है इसके अंदर, लिखने में टाइम जाता है, तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे पूरी एक ही पीडीएफ में लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको ये जब ये मिलेगी तो आपको एक साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे शॉर्टकट अपने एक ही पीडीएफ में देख सकते हो। पूरा हम पढ़ेंगे क्या? पूरी जो संविधान के बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे। तो एक ही पीडीएफ में मैं टेलीग्राम चैनल जब लॉन्च करूंगा या जब बनाऊंगा टेलीग्राम चैनल, तब वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, जिससे कि आप एक साथ पूरी क्या देख सकते हो, तो पूरी संविधान के बारे में, पूरे संविधान के बारे में देख सकते हो। तो हमें अंत में बताना, पूरा वीडियो देख लिया आपने, तो अब बताना कि जो क्लास है हमारी तीसरे नंबर की कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में अपना रिव्यू देना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। हमारी सिलेक्शन सीरीज है और अब हमारे ज़्यादातर जो क्लासें हो चुकी है, जैसे हमने हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और स्टैटिक जीके की जो क्लासें हैं वो कंप्लीट कर ली है। हमारी जो पॉलिटी की है वह भी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हम करंट अफेयर्स की लाए, तो करंट अफेयर्स की यूट्यूब पर बहुत क्लासें हैं, हो सकता है था अभी कुछ अब लाएंगे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम होगा मार्च के अंदर। हमारे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी का कुछ जो भी एग्ज़ाम होगा वो मार्च के अंदर होगा। इससे पहले हमने कर लिया पूरा कोर्स। ज़्यादातर मैंने क्लासेज लगभग आपको 1000 क्वेश्चन तक मैंने यूट्यूब पर करा दिए हैं, वो देख लेना, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि अब हम फिजिक्स और मैथ की भी क्लासें यूट्यूब पर एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी के लिए लाना चाहिए, साइंस की, तो वो भी हम यूट्यूब पर लाएंगे। मैथ को क्या ऐसे पढ़ाना कठिन होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार हम क्लासें ले लेंगे कम्प्लीटली, आपको टेंशन नहीं लेना। बस आपको मैंने जितना आपके रागा का, यानी एयरफोर्स के अंदर रागा, नेवी के अंदर जो नेवी के अंदर भी और आईसीजी के अंदर जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट किसका काम है, तो जीके जीएस में से जीएस रहने दो और जीएस काम करा देंगे। जीके का कम्प्लीटली काम हो रहा है। संविधान, मतलब कि संविधान जो पॉलिटी बच्ची है हमारी, उसके कुछ और पॉइंट है, कुछ इम्पोर्टेंट है, जितने हैं वो मैं करा दूंगा। फिर एक ही क्लास के अंदर पूरे में 200 या 300 क्वेश्चन एक साथ इसी क्लास में, एक क्लास लाऊंगा, उसके अंदर कम्प्लीटली क्वेश्चन करा दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक या 2 क्लासों के अंदर पूरी करा दूंगा, और जो आपके लिए कितना क्या होगी, मस्ट होगी। तो हमें अपना रिव्यू देना, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। बस आप हमारे को साथ देना, सपोर्ट करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो शेयर कर, इसको सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही हम क्लासें अपलोड करते रहेंगे।